बिल्कुल ब्रीफ में मैं आपको पहले मेडिटेशन का जो मेन आइडिया है, सुना आपने सबने होगा, पढ़ा होगा, और आजकल तो देयर इज ओवरफ्लो ऑफ नॉलेज फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ रील्स एंड व्हाट नॉट। तो 3 अवस्था हमारी जनरली होती है। वन इज हम जब जाग रहे हैं या सो रहे हैं या सपने देख रहे हैं। हमारी कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, जो हम अंदर हैं, उसकी 3 अवस्थाएं ही होती हैं। देयर आर ऑलवेज 3 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस नोन टू अस, जो हमें पता है: ड्रीमिंग, स्लीपिंग और वेकिंग। करेक्ट? मेडिटेशन और ध्यान जिस भी रूप से किया जाए, देयर आर 108 meditations known to the world now. So whichever way we meditate, it takes us to Turiya state, जिसको बोलते हैं। सुना होगा आपने। This is the 4th dimension. Now there is a 5th dimension also known to the man, but we will try to keep it very simple, क्योंकि अभी हमारा purpose pregnancy, focus हमारा अभी वहाँ है। So we'll try to keep it simple. Okay? तुरिया अवस्था में आप न सो रहे होते, न जाग रहे होते, न सपने देख रहे होते, यानी कि वी आर फुल्ली अलर्ट, पूरी तरह से अलर्ट है, हमें पता है आसपास क्या हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम बिल्कुल दुनिया से जैसे नींद में कटे हुए होते हैं। वी आर कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड व्हेन वी आर स्लीपिंग। सेम मैनर इन तुरिया स्टेट ऑल्सो वी आर कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। मीन्स आप इमेजिन कर पा रहे हो कैसी स्टेट होगी? ना हम सो रहे हैं, ना जाग रहे हैं, ना सपने देख रहे हैं, और फिर भी हम जागृत हैं, फिर भी हम जागृत हैं, सब पता है हमें। In that state, it is said, it is not just said, it is scientifically proven, okay, that you connect to the higher consciousness. समझ सकते हैं आप हायर कॉन्शियसनेस का मतलब? हायर कॉन्शियसनेस से आपको क्या समझ में आया? प्लीज आंसर वॉट एवर वे यू अंडरस्टूड, जो भी आपको लग रहा है। व्हेन आई से कनेक्ट टू द हायर कॉन्शियसनेस, तो ओके, हाँ, व्हाट इज दैट? हम बोलते हैं ना भगवान है ना? हाँ, भगवान से कनेक्शन। अब करेक्ट ना, भगवान कोई व्यक्ति है जो ऊपर बैठा है क्या? ऐसी कोई इमेजिनेशन में चीज आती है ना, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ऊपर वाला देख रहा है ना, गलत काम नहीं करना है, ऊपर वाला देख रहा है ना। हु इज दैट ऊपर वाला? वी डोंट नो। और आपको क्या लगता है कि जो बहुत पूजा पाठ करते हैं या करेंगे तो वो 8 हाथ वाला भगवान नीचे आएगा, फिर हमको ब्लेस करेगा, फिर आशीर्वाद देगा? इज देयर समथिंग लाइक दैट पॉसिबल? हैव यू एवर हर्ड, एक्सेप्ट फॉर स्टोरीज? नहीं ना? बट स्टिल वी नो देयर इज अ हायर पावर देन अस। वी ऑल नो, वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड, जो हमें सही रास्ता भी बताता है, गलत काम करने से रोकता भी है, किसी ना किसी रूप में वी आर एबल टू नो कि नहीं आ रही है, ये ठीक है, ये गलत है। सो इन मेडिटेशन, इन तुरिया अवस्था, हम उस कॉन्शियसनेस से जब जुड़ते हैं तो आप अब क्या हो गए? एजेंट ऑफ गॉड और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड और पार्ट ऑफ गॉड और पार्ट ऑफ दैट हायर कॉन्शियसनेस। इट्स लाइक प्लगिंग इनटू। If I don't connect my phone with this speaker, it won't work. It's like that. बहुत सिंपल उसमें मैं बता रही हूँ, बाकी डिटेल्स तो बहुत सारी है ना। तो तुरिया अवस्था का अनुभव आपको ध्यान करने में मिलता है, छोटा सा अनुभव, 10-15 मिनट आप बैठते हैं, उसमें कोई एक आधा मोमेंट ऐसा आता है। इट्स नॉट हो गया चलो, नो, यू हैव टू कैच दैट राइट मोमेंट when you are alive, when you are alert and when you are totally disconnected with the world. ऐसा माना जाता है कि उस अवस्था में आपका दिमाग और विचार और सब कुछ तो आपके साथ ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि बंद हो गया दिमाग, थॉटलेस हो गया। थॉटलेस स्टेट इज अ मिथ, आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर। कि विचार ही नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं, आते हैं
It's out of lot of experience and lot of exposure, I'm saying. With lot of responsibility, I'm saying. तो उस अवस्था में आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो चाहते हैं, जो अपने आप को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो होता है. Because now you are plugged into the source. You are connected to the higher consciousness. Clear है? One point. Second point, अभी आपको डॉक्टर गाय जो गायनेकोलॉजिस्ट आए थे, उनका नाम है सर? वेदी. हाँ, विधि. वेदी. डॉक्टर वेदी ने जो जो चीजें आपको बताई, क्या आपको 24 घंटे वो सब याद रहता है? रहने वाला है? Be honest. Will you remember all the details explained to you by any gynecologist or your own gynecologist? All the time, can you remember? Can you take care? It means there are many things which are not in your control. Correct? Not in your. आपको याद रहेगा 8 सेंटीमीटर नीचे, प्लेसेंटा ऊपर नीचे, मैं उसको कैसे ठीक कर लूँ? Except for the knowledge part. You have some information. Otherwise, it is a beautiful game being played by that higher consciousness only. तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप सृष्टि चक्र में योगदान कर रहे हैं. बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, छोटा काम नहीं है, आसान भी नहीं, कहीं इससे आसान नहीं. For both, not just for the women. So, सबसे पहले I really congratulate you because you are in a creative mode, which is an advanced state of human beings, and you are contributing to the whole universe by bringing another human being into the world, and you are here attending these classes. I'm not saying with him only. He is excellent, all right. But आप कहीं भी करते हैं, लेकिन आप एक बहुत अच्छा योगदान अच्छे तरीके की इंटेंशन से करने के लिए यहाँ आए ना. That the baby which comes should be healthy, number one. Should be a good human being. Most important. काम वो कुछ भी करे, इंजीनियर बनाने के लिए उसको मारना डांटना नहीं, कुछ भी करे, but he or she should be a good human being. So now, second point is clear that whatever information in terms of science we have, we cannot remember it all the time, we cannot do everything about it all the time, and we cannot control it also. Correct? That information is absolutely correct. जानना चाहिए, पता होना चाहिए. लेकिन क्या हम उसको हमारे हिसाब से जैसा चाहे कर पाएंगे? कर पाते हैं, और भी तो 1000 काम है ना. Now, what I'm saying, now when we will meditate, I want you to take charge of your thoughts. क्योंकि आपके thoughts तो कंट्रोल में है. प्लेसेंटा की मूवमेंट क्या है, बेबी की मूवमेंट क्या है, साइज क्या है, वेट क्या है, वो सब आप कंट्रोल नहीं कर सकते. लेकिन आप अपने विचारों को तो कंट्रोल करके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बेबी को. राइट ना? उसमें भी क्या करना है? अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, डराने वाले विचार आते हैं, पावर देने वाले विचार आते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू? चूज. वो तो अपने आप में. विचार आ रहा है, यार नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई तो क्या होगा? जाओ, आई डोंट वांट दिस थॉट, आई एम गोइंग टू हैव नॉर्मल डिलीवरी. Whatever happens will be for my good. Whatever happens will be for the good of my baby. विचार चेंज किया ना हमने, और कुछ नहीं करा ना. हमारे बस में, सच्चाई भी यही है, हमारे बस में भी नहीं है, पर थॉट तो हमारे बस में है. तो हर तरह के विचार आते होंगे, आएंगे ही, कोई बड़ी बात नहीं है. बहुत ही, it's not an easy game to play, but all you can do is, and the most powerful thing you can do is change your thoughts. Choose your thoughts, and the best way to do is during meditation, when you are in that turiya state which I explained just now. उस अवस्था में आप जो
इंस्ट्रक्शन यूनिवर्स को या हायर कॉन्शियसनेस को देंगे वो होगा, वैसा ही होगा। तो करा क्या हमने? कुछ भी नहीं, बैठे बैठे 15 मिनट 20 मिनट रोज मेडिटेशन करेंगे और अपने विचार डे टाइम में भी रूटीन में तो ठीक रखना ही है। कोई भी नेगेटिव विचार आए उसे बोलो नमस्ते, आप जाइए, मुझे नहीं चाहिए। रिप्लेस इट। एफर्ट तो उसमें भी लगेगी ना, लेकिन वो आप सोचो वो एफर्ट कितनी कम है इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट द डॉक्टर, अबाउट द सोनोग्राफी, अबाउट दिस, जो कि हमारे बस में ही नहीं है। वो सब करो, साइंस इज साइंस, बट आई एम ट्राइंग टू टेक यू लिटिल बियॉन्ड साइंस। स्पिरिचुअलिटी इज साइंस, बट एक स्टेप आगे। And basically, I am also from science background, totally into it. But I have experienced कि साइंस से आगे जो है वो उससे भी कहीं बड़ा, कहीं ज़्यादा सुंदर। ठीक है? So have you understood the idea of what you have to do and how to utilize the meditation? खाली टाइम नहीं पास करना है कि 20 मिनट बैठे, चलो आज सर ने आज मेडिटेशन की क्लास रख दी, फिर थोड़ा आराम करेंगे, फिर घर जाकर अपना चाय वाय पिएंगे। No, it's a very, very deep and profound and meaningful exercise. तो आप उसको रोज की आदत में डालेंगे तो आपको रिजल्ट्स खुद ही पता चल जाएंगे, है ना? स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? सॉरी मैडम, एक मिनिट। देखो, મને તમારા લોકોની નસે નસ ખબર છે, તમારી લોકોની હેબિટ ખબર છે, પણ હું તમને હાથ જોડીને રિક્વેસ્ટ કરું છું, પ્લીઝ પ્લીઝ પ્લીઝ, દરરોજ જે રીપુબેનને નહીં બોલાવી શકીએ, દરરોજ જે તમે અહીંયા આવવાના નથી, પણ આ એક દિવસ બહુ જ અગત્યનો છે, બહુ જ અગત્યનો છે। પ્લીઝ આમની જોડે શીખો અને દરરોજ જે ઘરે મેડિટેશન કરો, પ્લીઝ। આ બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે, તમને ખબર નથી, બહુ જ મોટું કામ તમે કરી રહ્યા છો અને કરવા જઈ રહ્યા છો। અને બહુ સરસ બેને સમજાયું કે યુનિવર્સમાં તમે તમારું કોન્ટ્રીબ્યુશન એ નાનું સૂનું નથી, બહુ મોટું છે। ભવિષ્યના ભારતને તમે મૂકીને જાઓ છો, તો પ્લીઝ તમે લોકો પ્રોપરલી એમની પાસે સમજો। આપણા ઘરના છે, તમે કહો એટલી વખત એમને બોલાવી શકીશું, તો એમના ઘરે જઈ શકીશું, પણ પ્રોપરલી સાયન્ટિફિકલી શીખો। મેડિટેશનમાં આમની માસ્ટરી વર્ષોથી મેં અનુભવી છે, સખત। એ એમની બોલવાની સ્ટાઇલ, એમનું નોલેજ, એમનું સાયન્સ બેકગ્રાઉન્ડ, કારણ કે કેમિસ્ટ્રીના ટીચર હતા અને છે, અને એમના હસબન્ડ કેમિસ્ટ્રીના ડીન ગુજરાત યુનિવર્સિટીના, અને અત્યારે નરેન્દ્ર મોદીએ બહુ મોટું કામ એમને સોંપ્યું, આખા વર્લ્ડમાં કઈ રીતે આ બધા કેમિસ્ટ્રીનો શું ક્લાઇમેટ શું क्या था, he is from the association, National Association of Chemical Security, કેમિકલ સિક્યોરિટી पे काम કે એમાં એમના હસબન્ડ કામ કરે છે, બહુ એમના પુત્ર અને પુત્રી પણ બહુ સરસ કામ કરે છે। તો આવું નોલેજેબલ વ્યક્તિ આપણી પાસે છે। તમે લોકો એક પણ દિવસ, એક પણ ટાઈમ ગુમાવ્યા વગર એમની પાસે શીખો, અને પ્લીઝ ઘરે, તમારી આદત મને ખબર છે કે આળસુ છો તમે લોકો અને તમે નહીં કામ કરો, પણ પ્લીઝ આમાં એવું ના કરતા, મેડિટેશન તમે રેગ્યુલર ઘરે કરજો। દરરોજ જે કહે છે પ્રમાણે 15 મિનિટ કરો, તમે કેટલું સરસ તમારા બાળકને આપી રહ્યા છો। અને ખરેખર બહુ કેમને કીધું ને કે સાયન્સથી ઉપર મોટું સુંદર સાયન્સ છે, એવા સરસ શબ્દો છે। આ ટેકનોલોજી છે, પણ યુનિવર્સ એ એનાથી મોટું છે। તો સોરી, હું વચ્ચે વચ્ચે, તમારી આદત છે એટલે હું બોલું છું, પણ આપણે એમની જોડે સિરિયસલી શીખીએ, જરા પ્લીઝ એટેન્શન રાખીને શીખી લો, અને જે કંઈ પ્રશ્નો હોય વચ્ચે વચ્ચે પૂછો, અને પ્લીઝ સોરી હો મેડમ, ઓવર ટુ યુ। क्वेश्चन आंसर विल टेक एट द एंड। अगर कोई डाउट है तो
आलस की सर ने जो बात की कि आप लोग आलसी हैं या हम भी आलसी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको इसमें एक फॉर्मूला है, 15 to 20 minutes of meditation daily is equivalent to 3 hours of sleep. ओह 3 घंटे की नींद से शरीर और दिमाग को जो आराम मिलता है वो हमें 15 से 20 मिनट के ध्यान करने पे प्रॉपरली हमें उतना मिलता है। यानी कि आलस वाला जो फैक्टर है वो मिट गया। मुझे बहुत आलस आ रहा है, मुझे नींद आ रही है, मेरा मन कर रहा है सो जाऊं, ठीक है। सोने के लिए आपको 3 घंटे 1 घंटे बाद भी वो फीलिंग नहीं आ सकती या आती होगी, आई डोंट नो, लेकिन आपको उस समय दैट इज द मोमेंट कि नहीं मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं, आप फ्रेश भी हो जाएंगे, आपका आलस वाला फैक्टर जो किसी भी कारण से आ रहा है विच इज नेचुरल, ठीक है, वो भी रिमूव हो जाएगा। तो आपको 1 to 1 टिक करते जाना है कि ये आलस तंग कर रहा है, मेडिटेशन करने बैठ, गुस्सा आ रहा है किसी पे, मेडिटेशन करने बैठ, अननेसेसरी भूख लग रही है, मेडिटेशन करने बैठ जाए, मन बहुत विचलित हो रहा है, डर लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, एंड स्पेशली गर्ल्स, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू गो थ्रू। एंड पता है, आई एम जस्ट एड्रेसिंग द हस्बैंड्स नाउ, 80% ऑफ द चीजें ये लड़कियां आपको बता भी नहीं पाती होती, जो उनको हो रहा होता है और जो तकलीफें हो रही होती है, जो डर लग रहे होते हैं, बहुत कुछ बताती है अपने हस्बैंड, फिर भी 80% जितना वो फिर भी नहीं बता पाती कि क्यों परेशान करना है, छोड़ो ये है, आई विल मैनेज। सो प्लीज ट्रस्ट व्हाट दे गो थ्रू, है ना, आसान तो है नहीं, लेकिन विचलित हो रहा है मन, मेडिटेशन के लिए बैठ, बहुत मजा आ रहा है किसी बात से किसी दिन, तो भी उसको भी लेवल पे ही रखना है ना, मेडिटेशन के लिए करना क्या, 20 मिनट बैठना है ना, बैठना ही तो है, ध्यान अच्छे से लगे ठीक, नहीं लगे तो ठीक। सो वी हैव टू लिव बाय एवरीथिंग इज ओके, द मंत्र इज एवरीथिंग इज ओके, ब्रीच पोजिशन, वाटर इनटेक, 3 लीटर नहीं पानी पिया, और यार 3 लीटर पानी, टेंशन किसी चीज की बनाने से कोई फायदा नहीं, देयर इज अ बिगर फोर्स ऑपरेटिंग थ्रू यू। सब कुछ करो जो डॉक्टर ने बताया है, फॉलो करो, सब कुछ ठीक, पर जितना हो जाए आराम से, यहां शांति नहीं घुमानी है। और जाने लगे दिमाग टप 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 टप, ये वो बैठ गए बीच में, इतना तुम कर ही सकते। आई डोंट थिंक नो एनीबडी सो बिजी कि वो अपने लिए दिन में 20 मिनट साइड में कहीं चुपचाप बैठ ना पाता, ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। सबके पास टाइम है, खाली इंटेंशन चाहिए कि मुझे अपना ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना? आई मस्ट मेडिटेट, बैठ गए, ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि आप शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, तो वैसे ही सब ठीक रहेगा, है ना। बेबी का तो ऑटोमेटिकली ध्यान रखा ही जा रहा है, यू आर सेंडिंग इन लॉट ऑफ लव थ्रू दैट टाइम, सो शुड बी स्टार्ट नाउ इंस्टेड ऑफ नाउ। बैकग्राउंड काफी लंबा हो गया, बट आई होप, आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड, योर फेसेस आर शोइंग दैट। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, चलिए बिल्कुल एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, जैसे आपको अच्छा लगे, legs crossed, आपको जैसा कंफर्टेबल हो, नो नीड टू, यू कैन टेक अनदर चेयर एंड पुट योर फीट अप आल्सो। કોઈને બીજી ખુરશી આગળ રાખવી હોય ને પગ લાંબા કરીને બેસવું હોય તોય વાંધો નહીં, તમે કમ્ફર્ટેબલ હોવો, you should be comfortable, just આરામ से થોડા દૂર બેસો તોય ચાલશે, તમારા વાઇફ થી થોડા દૂર જાઓ તો વાંધો નથી, તમારી વાઇફ ભાગી નહીં, आप थोड़ा सा दूर कर लीजिए, बिकॉज यू आर टचिंग हर, हाँ, नथिंग शुड बी टचिंग यू, ठीक है, ओके, प्लीज क्लोज योर आईज, लाइट बंद करो, हाँ जी, ये भी बंद, लेफ्ट हैंड इन योर लैप, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड को ऐसा ऐसा देख लीजिए, एक मिनट पहले पोजीशन, लेफ्ट हैंड को गोद में रखिए अपनी कंफर्टेबली, और राइट हैंड उसके ऊपर, ठीक है। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज वेरी लाइटली, एज इफ यू आर गोइंग टू स्लीप, कोई बहुत भारी काम करने नहीं जा रहे हैं, आराम से बैठिए,
Your shoulders should be loose and relaxed. Starting from your toes, relax your toes, relax your feet, ढीला पाँव को कर दीजिए, relax your ankles, relax your legs, knees, thighs, back को support करें, चिट्टे का लेके आराम से. Please support your back. Don't keep it too straight. Just sit comfortably. Support your back. Yes. You have to be in the most easy position. Relax your thighs. Lower part of the body. Relax. Tummy area. Relax. Chest area, relax, easy. Your hands, fingers, relax. Arms, elbows, relax. Shoulders, loose and relaxed, easy. Shoulders पे ज़्यादा हम कई बार अलर्ट रहने की कोशिश करते हैं, ढीला छोड़ दीजिए. Neck, relax. Face muscles, eyebrows, forehead, relax. Now, take a few deep breaths. गहरी सांस जो पेट तक जाए और एक्सेल करते समय पेट से बाहर आए completely. Fully inhale and fully exhale. At least 8 to 10 times. Continue taking deep breaths. Continue गहरी सांस. पेट तक श्वास जाए और पेट से पूरी तरह बाहर खाली करते हुए continue deep breathing. Wonderful, wonderful. Now, slowly bring your attention
near the nostrils. नासिका या नाक के पास अपना ध्यान लाएं। अपना ध्यान नासिका द्वार के पास लाएं और हल्के से आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को महसूस करें। Just observe your breath near the nostrils. सिर्फ ऑब्जर्व करना है, एनालाइज नहीं करना है, सिर्फ देखना है। श्वास आ रही है, जा रही है। वेरी लाइट ब्रीदिंग। आती हुई श्वास, it feels a little cold, and the breath which is coming out of your nostrils is a little warm. Notice that. Observe that. सिर्फ ऑब्जर्व करना। Don't worry about the thoughts. दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, don't worry about them, because it is not wrong to have thoughts. It's okay if the thoughts are coming, it's okay. Don't interact with those thoughts. उन विचारों पे ध्यान नहीं देना है, बस सिर्फ ध्यान विचारों पे नहीं देना है। Let them come and let them go. You be with your breath only. विचार आएंगे, क्लाउड्स की तरह चले जाएंगे। You are not your thoughts. Remember, you are a powerful human being, not just your thoughts. Thoughts को आने दो, जाने दो। Focus, observe on your breath only. It's a beautiful feeling to observe your breath. That's what you are.
Enjoy the rest which your body is getting now. Enjoy the rest which your mind is getting now. Enjoy the relaxation which your body and mind and your baby is getting right now. Now is the time to bring to your mind what you want for your baby, what you desire for yourself. ये सही समय है हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने का. Send the message. Create your own thought. What you want for your baby, for your life, for your health, for your family. In this restful state, whatever you desire will happen. Trust the universe. It will happen. What you want to create for yourself, now is the time. If the mind goes with any particular thought, it's okay. Again, bring back your attention near your nostrils and observe your breath. Create some thought which is beautiful, which is helpful, which is nice, while enjoying the rest. At least 8 to 10 times. Continue to take deep breaths. Yes, very nice. धीरे से आंखें बंद रखते हुए अपनी दोनों हथेलियों को धीरे धीरे मसाज करें. No need to go very fast, just आराम आराम.
Warm your palms and put them on your eyes. Keeping your eyes closed. If you're wearing specs, please remove. Put these warm hands on your eyes. Inside your palms. Open your eyes for 5 seconds and close. Again, open your eyes for 5 seconds and close. Slowly massage your whole face very lovingly. Your neck area, your shoulders, arms, legs, knees, पूरी बॉडी को धीरे से मसाज करें so that you bring your circulation and metabolic rate to the normal. During meditation, it slows down a lot. Open your eyes only when you want to. Take your time. कोई जल्दी नहीं है. आराम से, when you want. Just be with yourself. No need to talk. No need to say anything. Just be with yourself. You were not very comfortable. Doesn't matter. होगा. Next time होगा. प्रेगनेंसी में वैसे ही उठना बैठना मुश्किल है और ऐसे में तो आई अंडरस्टैंड. बट दिस यही टाइम है जब ये मोस्ट हेल्पफुल रहेगी. ये बात है ना. साधना है. Any particular thing anyone wants to share or ask? कुछ कहना है? चलो एक्सपीरियंस बताओ. पहले अपना नाम बताएंगे आप प्लीज. जैना. जैना. ओके. आप एक बार पहले भी थे ना. हाँ, राइट राइट. पूरा इशू पूरा अलग ही चला गया था. ज्यादा मतलब मन नहीं कर रहा था उठने का. कैन वी से दैट? और ऐसा भी मतलब बैठना मुश्किल हो रहा था. नो प्लीज यू हैव टू स्पेसिफाई बिकॉज देन ओनली आई विल हेल्प यू. ऐसा कुछ नहीं होता. बट दैट इज द स्टेज ना. तुरिया स्टेज इज सो यू एक्सपीरियंस्ड. ओके. वेरी गुड. वेरी गुड. Okay, good, very good, very good, very good. See, that is the time जब आप manifestation word सुना होगा ना आजकल बहुत, है ना? Law of attraction, this that, वो सब कहना, किताबें, सब अलग बात है. पर actually उसको कर पाना, you need साधना. This is साधना. तो that is the time. हमारे विचार तो देखो आते रहते हैं. एक पहले इस आपकी बात अभी होल्ड पे रखते हैं. Any other question which must have come to your mind is thoughts which are आते रहते हैं. बल्कि ज्यादा आते हैं. करेक्ट. ठीक है, कोई बात नहीं. डजंट मैटर. जो भी दिखा डजंट मैटर. मतलब उससे ना हमें कहानियां नहीं बनानी.
आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऑफ कोर्स एक्चुअली हमें जागृत अवस्था में भी ऐसे ही चल रहा होता है, हम उसको रियलाइज नहीं करते, हमने देखा ही नहीं होता। रैंडम ही तो आते हैं, गाड़ी कहाँ पार्क की थी, उसको ये करना है, उसको ये पेमेंट करना है, उससे ये लेना है, रैंडम ही तो ज्यादा आते हैं इस समय। एग्जैक्टली तो ये रैंडम ही आते हैं, कोई किसी से लिंक होता है, कोई नहीं होता। तो ये हम नॉर्मल अवस्था में भी ऐसे ही रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब हमने बैठ के अपने दिमाग की वो फोटो पिक्चर देखी है, पहले हमें दिखती ही नहीं, ये करना है इसके बाद ये करना है इसके बाद ये करना है, मल्टीटास्किंग, तो एक हाथ से ये कर रहे हैं एक हाथ से ये कर रहे हैं। विमेन डू दैट, आई डोंट नो अबाउट यू। आई मीन एक हाथ फ्रिज पे होता है और एक हाथ माइक्रो में होता है, ये भी कर ले वो भी कर ले, उसको ये बोल, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। थॉट्स रैंडम ही होते हैं, पर मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं, शांति से बैठते हैं अपने साथ, तो हमें वो अपनी वीडियो नजर आती है, बस और कुछ नहीं है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू सी। बहुत लोग बोलते हैं मेडिटेशन में, आई एम डूइंग लाइक मेनी सच क्लासेस, गणपति देखा है, एंड दे थिंक वी आर वेरी डिवाइन, कि देखो मैं तो कितनी कनेक्टेड सोल है, मुझे तो सीधे भगवान के दर्शन हो गए। इट डज नॉट मैटर आपको क्या दिखा, उससे आपका कोई उत्थान होने वाला नहीं है। कुछ भी दिखे वो एक सिर्फ थॉट है। मेडिटेशन में हमें यह अभ्यास मिलता है कि उस विचार को आने आएगा जाना, उसके साथ हुक नहीं डालना है। दैट इज द ट्रिक। हाथी दिख रहा है, चीता दिख रहा है, अरे यार इसका मतलब मुझे ना इंडिकेशन यूनिवर्स दे रहा है कि मुझे अफ्रीकन सफारी पे जाना चाहिए। निकाल लो कोई भी मतलब, कोई भी मतलब निकाल सकते हैं ना बेटा कि मुझे शायद यू नो या कुछ कोई ब्यूटीफुल गर्ल दिख रही है तो ओ आई शुड गो टू थाईलैंड। नो नो, इट डजंट मीन एनीथिंग। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कुछ नहीं, ये एक सिंपल विचार है, और विचार को भी आप क्लाउड का या बादल का नाम दे दो। बादल आते हैं जाते हैं, हम कोई पर्टिकुलर शेप पकड़ पाते हैं तो 5 मिनट बाद कुछ और दिख रहा होता है, 5 मिनट बाद कुछ। तो ध्यान में ही हमें ये आइडिया मिलता है, ये विचार आता है, ये प्रैक्टिस मिलती है, ये टूल मिलता है कि भाई इसका करना क्या है, तो आएंगे, आने दो जाने दो, कुछ नहीं। उसमें हुक कौन डालता है? हम, कि यार उसकी ना 50,000 की पेमेंट आने वाली थी, विचार आ गया है ना, विचार है ना, जो कि दिन में आपको करने ही है सारे काम, अभी तक आई नहीं पेमेंट। अच्छा, तीसरा विचार एसोसिएटेड क्या आएगा? आज उसको फोन करता हूँ। चौथा विचार, फोन पे भी अगर उसने उठाया नहीं तो, और उठा लिया तो क्या कहना है, नहीं उठाया तो क्या कहना है, फिर मैं उसको आज ना धमका ही देता हूँ। चलो हो गया फैसला, ध्यान में बैठे थे, फैसला हो गया, कोई मतलब है उस बात का। एक्चुअल वर्ल्ड में यू विल बी डूइंग समथिंग एल्स विच इज रिक्वायर्ड टू बी डन, विच इज राइट रॉन्ग की मुझे कुछ पता नहीं है ना। उस समय आपको वही रुक जाना है कि इस विचार को साइड पे रखो, बाद में देखेंगे उसको फोन करना है या डांटना है या मारना है या पिटवाना है, क्या करना है बाद में देखेंगे। अभी मैं ध्यान में हूँ। सी दैट इज व्हाट आई मेंट, एक्सप्लेन मैंने इसीलिए किया, वो आपकी जागृति है। अब सो थोड़ी गए हैं, है ना, हम ध्यान करते समय मर थोड़ी गए। आई एम बीइंग वेरी क्रूड बट दैट्स द ट्रूथ। तो हमें पता तो है क्या सोच रहे हैं, लेकिन अपने आप को तुरंत रिमाइंड करना है कि नहीं, अभी मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, ये ना बाद में कर लें, दैट्स इट। और वो आता है अभ्यास से। शुरू शुरू में क्या होता है, कुछ महीने जब आप बैठते हैं तो आपको लगता है एक विचार आया, दूसरा आया, जैसे मैंने अभी बताया जो ये लेना है, आज उसको फोन करता हूँ, ऐसा करता हूँ, उसके पापा को फोन करता हूँ, नया विचार क्रिएट कर दिया खुद ही। नो, स्टॉप इट, टेल योरसेल्फ नहीं ये तो अच्छा है यार, काम तो बहुत सारे हैं ये दिन भर, बाद में देख, साइड पे उसको टेबल पे रखो कि आई विल डील विद यू लेटर, प्यार से। आप अपना ध्यान, अच्छा उसका हमारे पास बुक क्या है, हमारे पास टूल क्या है कि मेरा ध्यान जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, तो मैं क्या करूं, जैसे ही याद आए, जैसे ही याद आए, हो सकता है आपको बहुत देर में याद आए, बहुत सारे विचार 20-25 चलते जा रहे, फिर भी कभी ना कभी एकदम से ध्यान आता है कि क्या हो रहा है, तो अपना ध्यान
इसको पकड़ के रखो, श्वास को यहाँ पे ध्यान वापस, कुछ एंकर तो चाहिए ना मुझे पकड़ने के लिए, नहीं तो अपने तो गए। एंकर चाहिए ना मुझे पकड़ के रखने के लिए, एक हुक तो चाहिए। और ये भी शुरुआत में जब आपकी सध जाती है साधना, जब आपको आता है, बैठते हैं रोज, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती वो भी आप, बट डोंट डू दैट राइट नाउ, यू आर जस्ट बिगिनिंग। सो ब्रिंग योर अटेंशन बैक टू योर नॉस्ट्रिल्स, इतना ही करना है, कोई कलाकारी नहीं है, कोई धर्म ध्यान कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ अपना ध्यान श्वास पे वापस ले आओ, आ रही है जा रही है, उसका आनंद लो। आहा, ठंडी ठंडी हवा अंदर जाती है, गर्म बाहर निकलती है, नोटिस किया है ना? Inside, when we inhale, the air is slightly cold, and when it comes out, it feels slightly warm here. Naturally, कार्बन डाइऑक्साइड आई है तो वो बॉडी टेम्परेचर को टच करके आई है ना, तो गर्म ही होगा, उसको देखना है, बस इतना ही करना है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये एक एक चीज कितनी इम्पोर्टेंट है, और हर रोज ये प्रैक्टिस करो, हर रोज। ऐसा नहीं कि कभी कभी किया कभी नहीं किया। मैं समझता हूँ जब मैं आपको पूछता हूँ कि ये सैटरडे कौन सी एक्टिविटी रखनी है, तो ज़्यादातर लोग मेडिटेशन का प्रिफर नहीं करते हैं, वो पेंटिंग, ड्राइंग, मंडाला आर्ट, वो सब आप प्रिफर करते हो, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये फर्स्ट एंड मस्ट, और हर रोज करो घर पर। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताओ, अब पेंटिंग में आपको इंटरेस्ट आता है या कोई हाथों से करने वाली एक्टिविटी में इंटरेस्ट आता है, उस समय भी ना कोशिश करना कि ध्यान अपना यही रखो, सांस आ रही है जा रही, आप नहा रहे हैं, सांस आ रही है जा रही, करके देखो, खाना बना रहे हो, खाना बनाओ, ये दो चीजें, ये बनाओ फिर ये बनाओ, फिर सफाई का ध्यान रखो, ऊपर से मेड नहीं आई। Try to bring your attention back to your nostril. I'm telling you very simple basic technique. ध्यान अपना श्वास पे ले, आ रही है जा रही, हो जाएगा, आ रही है जा रही है, हो जाएगा। This is your life. आप सोचो ये अगर रुक गई एक क्षण, बात खत्म है, कर लो, कितनी चिंता करनी है। This is our thread of life. ये चल रहा है तो बाकी सब तो हो ही जाएगा नहीं है। तो जो चिंता की एक हैबिट होती है, आपको नहीं कह रही मैं, मुझे भी है, बहुत है, अभी भी है, सीरियसली आई एक्सेप्ट इट, बट दैट्स व्हाट आई डू टू काम माई सेल्फ। यही कर सकते हैं, और इससे आसान है, दुनिया भर की दवाइयाँ, एंटी एंजाइटी खा लो, ये खा लो, वो खा लो। एंड प्रेगनेंसी तो एज इट इज अ डिफिकल्ट फेज, तो उसमें तो और ज्यादा अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिलैक्स करने की प्यार से जरूरत है ना। Now, any question? Any other question? Anything you want to ask? What was your experience? Better than sleep. Okay. Good. Very nice. Any question? You can. Sir, 2 minutes है दीजिए. 2 minutes, please. Sorry. It doesn't support. Okay, मैं आपको छोटी सी good you asked that, हाँ, I was forgetting. 4, yeah, please. Talking about environment, there are not I would say noises, but there are आवाज़ें, बच्चे में घर पे जॉइंट में रहते हैं, तो अगर पेरेंट्स हैं घर पे या अगर हस्बैंड का फोन पे बात चल रही है, तो वी कैन नॉट डू इट शेयर। Yes. भी बैठने के हम मेडिटेशन करने बैठे तो वो ध्यान रखेंगे, बट व्हेन इफ वी आर नॉट रेगुलर देन वी गेट जज्ड समटाइम्स, वो होगा, वो तो होगा, हाँ, वो होगा, दैट अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट एज शी। बिल्कुल, और ये आपके अच्छा किया, शी हैज ओनली पॉइंटेड आउट सिचुएशंस आपकी वही होती है, कोई नो, इट्स नॉट न्यू। नाउ आई टेल यू, पहली बात तो ये कि आपको ध्यान करने की, ये बिल्कुल टेक्निकल है, मैं आपका जवाब देने के लिए नहीं बता रही। देयर आर 4 conditions which are to be maintained before you sit for meditation. ठीक है? Number 1, you should be slightly hungry, slightly tired.
स्लाइटली हंग्री का मतलब थोड़ी बहुत भूख लग रही है या खाना खाने का टाइम होने वाला है ना। पूरा पेट भर के खाना खा के आप ध्यान नहीं कर सकते, आप सो ही जाएंगे सीधे। और अगर आप हाँ, और अगर आपने बिल्कुल खाना नहीं खाया है और आपको बहुत भूख लग रही है तब भी आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट आई मीन इज स्लाइटली हंग्री। जैसे आप काम से अगर बाहर से आए एंड यू वांट टू मेडिटेट कि यार आप ये राइट टाइम है ना, लेकिन तब आप थोड़ा सा एक आधा बिस्किट खा लीजिए, कुछ ऐसा करके टेक अ बनाना एंड ईट। नॉट दैट 4 समोसे खा लिए और बैठ गए, नो। यू नो व्हाट आई मीन, स्लाइटली हंग्री। ये कंडीशन है, ये टेक्स्ट बुक कंडीशन है, समझ रहे हैं आप। स्लाइटली हंग्री, स्लाइटली टायर्ड, जब आप थोड़े थके हुए, सुबह सुबह उठे एकदम फ्रेश, ध्यान के लिए बैठ गए, मुश्किल ये बिगिनर्स के लिए, ठीक है। देन थर्ड कंडीशन इज देयर शुड बी नो एक्सपेक्टेशन। नो एक्सपेक्टेशन, नो एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि कल तो ध्यान किया था, बहुत मजा आया था, आज वैसा मजा नहीं आया, या आज वैसा रेस्ट नहीं मिला, या कल बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला था तो आज मैं क्यों बैठी। नो, एवरी डे यू विल हैव न्यू एक्सपीरियंसेस। आपकी कमिटमेंट चाहिए सिर्फ 15-20 मिनट मुझे बैठना है, बाकी जादू अपने आप होता रहेगा, होगा ही। एंड फोर्थ कंडीशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज डेड टू द वर्ल्ड। डेड टू द वर्ल्ड का मतलब ये 20 मिनट के लिए मैं नहीं हूं। किसके लिए नहीं? संसार के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, अपने घर के लिए। आप आ जाइए, मुझे दोबारा बताइए कंडीशंस, नहीं तो मिस हो जाएगी। You understand what I'm saying? So condition number 1, slightly hungry, slightly tired, no expectation, just बैठना है। जो भी अनुभव उस दिन होगा वही सही है। Today she was little uncomfortable, it's okay. मुझे नींद आ रही, मुझे घर जाना है, ठीक है, it's okay। कल आप बैठेंगे, हो सकता है आपको ना आए, हो सकता है आपको बेटर एक्सपीरियंस हो तो ना हो, कोई फर्क नहीं। फोर्थ इज डेड टू द वर्ल्ड। डेड टू द वर्ल्ड का मतलब है ये 20 मिनट आप संसार में है ही नहीं। उसके लिए हमें अपने आसपास के लोगों की सपोर्ट मांगनी पड़ती है। कोई अपने आप नहीं समझेगा, वेदर इट इज योर मदर और मदर इन लॉ, ठीक है, कोई नहीं समझेगा, उनको इस चीज का अनुभव नहीं है बेटा। तो आप रिक्वेस्ट करिए, बिल्कुल रिक्वेस्ट करिए कि ये 20 मिनट प्लीज मेरा ध्यान रखना, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और जहां तक आवाजों की बात है वो तो आई, ट्रीट देम एज थॉट्स। ये तो हो गई, मुझे आंख बंद करके 15-20 मिनट बैठना है, अपनी श्वास, पहले क्या करना है, गहरी श्वास क्यों लेते हैं, मैं आपको पूरी टेक्निक समझा रही हूँ। गहरी श्वास हम शुरू में क्यों लेते हैं, शुरू मैंने वहीं से किया था ना बेटा, ताकि बॉडी सेटल हो जाए। गाड़ी को आप ब्रेक मारते हो तो भी थोड़े डिस्टेंस पे जाकर रुकती है ना, बॉडी हमारी काम करके आई है, ये करके आई है, 10 तरह के विचार, उसको सेटल तो बिठाना तो पड़ेगा शांति से। तो हम 10 बार गहरी श्वास लेंगे, पूरी गहरी श्वास। आप लोग थोड़ा डीप ब्रीदिंग अच्छे से करिएगा, पूरा पेट तक श्वास जाए और पेट खाली करते हुए श्वास लें। 8 to 10 times normally is enough. Okay? Then you bring your attention to nostrils. सांस आ रही हो जाए, धीरे धीरे देखना, धीरे धीरे माइंड सेटल हो जाएगा, बॉडी सेटल होगी, फिर माइंड सेटल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप थॉट्स को, आवाजें आ रही, हम जागृत अवस्था में भी नहीं है, हम सो भी नहीं रहे हैं, हम सपने भी नहीं देख रहे हैं। So that state you have to experience all noises. It doesn't matter. You cannot stop that. You should not stop that. You need not stop that. कोई जरूरत नहीं, धीरे धीरे आपको सब समझ में आने, एक बार में तो नहीं हो पाएगा ना सारी बात, है ना। तो आप उनको रिक्वेस्ट जरूर करिए। फोन है, फोन हमारी सबसे बड़ी जो the asset which we have nowadays, which oh my God, उसको आप साइलेंट करके साइड में रख सकते हैं, 20 मिनट के लिए किसी को दे सकते हैं, है ना। कोई घर में पेट है तो किसी को कहिए कि भाई इसका ध्यान रखिए। कोई बच्चा है छोटा तो प्लीज हैंड ओवर टू समबडी। रिक्वेस्ट, हेल्प मांगने में कोई शर्म रखने की जरूरत नहीं, बदले में आप उनकी 4 हेल्प आपने कर देना, कोई बात नहीं, बट मेक दैट हैपन। दीज आर द कंडीशंस व्हिच यू हैव टू क्रिएट।
आप सोचो कि मैं ध्यान के लिए बैठी हूँ, ओहो सारा विश्व आज से मेरी इज्जत करने लगे। ऐसा नहीं होता है ना, कि अब तो सब समझ जाएंगे, इनको समझना ही चाहिए। वो नहीं होता, होता ही नहीं। तो आप 4 कंडीशंस ध्यान में रखते हो। क्रिएट दोज कंडीशंस, टेक हेल्प वेयर एवर रिक्वायर्ड, आइदर योर मेड और फैमिली मेंबर्स और एनीवन, कि मुझे 20 मिनट सिर्फ मैं ध्यान करके आती। दूसरा, उस समय कुकिंग नहीं चालू होनी चाहिए। क्या आप सोच रहे हैं कि मैं कुकर में कुछ रख दिया और 15 मिनट में मैं आती हूँ? नो नो नो, दीज आर प्रैक्टिकल टिप्स आई एम टेलिंग यू। एवरीबडी थिंक्स ऑफ दैट काइंड ऑफ स्मार्ट प्लानिंग। वो काम नहीं, क्योंकि 20 मिनट हम बात करें, हो सकता है आपको इतने आप गहरे उतर जाए, आप 25 मिनट भी आपका मन ना करे, 30 मिनट भी आप नहीं मन करे, हो सकता है आप 10 मिनट में ही रेस्टलेस हो जाए। ओके, सो डोंट प्ले विद योर सराउंडिंग्स के चलो किचन में ये भी हो जाए, वो हो जाए। जस्ट टेक हेल्प और मेक अरेंजमेंट्स के जब जिस समय घर में कोई ना हो तब करो। बेल बजे, दरवाजा खोलने के लिए कोई होना चाहिए। यू नो, स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच कैन हिंडर अवर, इतनी बड़ी चीज को ये छोटी छोटी चीजें हमारी बेकार कर सकती है। तो आप कंडीशंस क्रिएट करिए कि आपको हेल्प मिले, और कोई नहीं है, आप यू कैन हेल्प ईच अदर, कि पहले मैं मेडिटेशन कर लूँ फिर तुम कर लेना। That's how we have managed. Like when my children were small, that's how we used to manage, me and my husband. बारी बारी से कर लेना, है ना। जितनी देर मैं कर रही हूँ आप ध्यान रखो, जितनी देर आप कर रहे हो मैं ध्यान रखो, सिंपल। तो कुछ भी किया जा सकता है, सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, प्रोवाइडेड योर इंटेंशन इज रियल एंड स्ट्रॉन्ग एंड जेन्युइन। राइट? हाँ जी। Ideal time, yes, good. Ideal, no, there's no harm. ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है, पर अगर हो जाए किसी नहीं, कोई फिक्स नहीं, आपको जैसे, हाँ आप कर सकते हैं, बैठिए आप गो फास्ट। इफ योर बॉडी सपोर्ट्स यू, इफ यू आर नॉट टायर्ड और एनीथिंग, कर सकते हैं। नो, नॉट एट ऑल, नो हार्म। बट ऐसा है, आप हाफ एन आवर से ज़्यादा शुरुआत में ना जाएं तो अच्छा है, कारण कि आप मेडिटेशन करते हैं, देयर आर सम टॉक्सिन्स आल्सो व्हिच आर रिलीज्ड इन द बॉडी, बिकॉज बॉडी इज गेटिंग एक्सट्रीम रेस्ट, जो कि अदरवाइज नींद से भी नहीं मिलता है ना। तो वो आपको उसके बाद, चाहे आप 15 मिनट बैठें या आधा घंटा बैठें या पौना घंटा बैठें, आफ्टर दैट यू मस्ट डू सम एक्टिविटी टू डिसिपेट दोज टॉक्सिन्स। ये नहीं कि मेडिटेशन करिए 1 घंटा और फिर सो गए, मतलब जल से हो रहे, ऐसे नहीं करना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सो यू हैव टू बर्न आउट दोज टॉक्सिन्स। एक्टिविटी करिए, उसके बाद काम करिए, कुछ भी करिए। दूसरा, आपने आइडियल टाइम पूछा करने का। आइडियल टाइम फॉर मेडिटेटिंग, वी आर नॉट रिलेटिंग इट टू प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में तो आपको जब सूटेबल हो आप तब करिए, बिकॉज यू आर द राजा नाउ, है ना। आपको जब कंफर्टेबल हो आप करिए, लेकिन करिए जरूर। बट आइडियल टाइम टेक्निकली इज आफ्टरनून बिफोर लंच एंड इवनिंग टाइम बिफोर डिनर। 12 o'clock के आसपास, जब सूर्य की जो स्थितियाँ बदलती हैं, वो सब मुझे बहुत डिटेल्स याद नहीं है, पढ़ा तो था, याद नहीं है। उस समय कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होता है, सो दैट इज द आइडियल टाइम। सेम मैनर संध्या काल जिसको बोलते हैं ना, गोधूली का समय, दैट इज द आइडियल टाइम, उस समय आप करिए। दिस इज फॉर यू पीपल, लाइक these girls can do any time they are able to, वो आइडियल टाइम। नो, नेवर, नो, नहीं, कभी अलार्म नहीं रखना, भूल के भी नहीं रखना। मेडिटेशन में अलार्म इज नॉट अलाउड इन द सेंस इट इज नॉट करेक्ट। आपको आप एक अलग ही अवस्था में हैं और सडनली आपको कोई चीज जर्क दे, इट इज नॉट हेल्दी। हाँ, वो कर सकते हैं, हाँ आप कर सकते हैं। आप किसी को बोल के रखिए, सॉफ्टली आंखें आपको जगाए, धीरे से आपको टच करके बोले, नाउ यू कैन कम आउट ऑफ मेडिटेशन स्लोली। आई यूज्ड टू टेल माय डॉटर, शी वाज एट दैट टाइम 9-10 years old, कि बेटा, क्योंकि और भी तो 1000 काम होते हैं घर में थोड़ी, तो शी यूज्ड टू कम एंड वेक मी अप
And she was so well trained in that manner. वो थोड़े दिनों में slowly you can come out of meditation. तो आप कर सकते हैं. Alarm is not a healthy thing. आप लोग आपके बच्चे को भी, मम्मी भी ध्यान रखे, पापा भी ध्यान रखे. जब वो 5 साल का होगा, 7 साल का होगा, या छोटा होगा, 5 महीने का होगा, कुछ भी हो, जब भी उनको नींद से जगाना हो, एकदम जोर से स्कूल का टाइम हो गया तो ऐसे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं करना चाहिए. हाँ, He's right. स्लोली, प्यार से, धीरे से, और बच्चे भी और हर एक को, कोई भी सो रहा है उसको नेवर ब्रिंग बैक दैट पर्सन इन अ झटका. और पुराने जमाने की रील्स में पैर मार के जगा दो. वी आर फ्रॉम दैट एज. पहले उसको सरस हगी करो, थोड़ा उनके बाल ऐसे ऐसे करो, ऐसे धीरे 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 उसको उठाओ. कुछ लोग बहुत बच्चे को भी हिला देते हैं. उठ भाई, जल्दी उठ, जल्दी उठ, ऐसा नहीं. चलिए. ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया. एनी अदर क्वेश्चन? Many times I try to meditate, but sometimes I get tired and shabash. तुम्हारे जवान समझाओ. Relax myself. But उसमें क्या होता है कि कई बार नींद आ जाए और मुझे बज रहा है होगा. So I have to avoid them. ये तो कोई टेक्निकल एक चीज जैसे कहते हैं ना, नींद PA म्यूजिक ऐसे करते, बट यू कैन ऑलवेज मैनिपुलेट इट इन योर वे, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, जो आपके लिए बहुत सूटेबल है. शवासन करते समय अगर आपको नींद आ गई, आइडिया इज टू बी विद योरसेल्फ फॉर व्हाटएवर टाइम. अपने साथ रहना, अपने से कनेक्ट होना, और अपने अंदर तक आपको जो डीप रेस्ट चाहिए. There's nothing wrong in any of these techniques. लेकिन हाँ, जब हम शुरू करते हैं तो ABCD से ही शुरू करते हैं ना, फिर वर्ड्स बनाते हैं, फिर सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद हम अभी हम उस तरह से करते हैं ना. जब हम बड़े हो जाते हैं, when you learn the language and learn everything, we play with it whatever way. मैं रेस्टोरेंट में जाके भी मेडिटेशन करती थी कुछ साल. मैंने ऐसा भी किया क्योंकि गुरुजी ने बोला था खाना खाने से पहले जरूर ध्यान करना है. तो रेस्टोरेंट में भी नहीं खाना खाने तो टेक्निकली ऐसे ही करना. धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, अपना रास्ता है. तो आप अभी ऐसे ही करो प्रॉपर, फिर आपको क्या, then you will not need it. Thank you very much. Thank you.